हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी का घटना चक्र का सारे ये टॉपिक का ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी तो वैसे ही हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1774 में किया गया था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो केवल 1 से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, लेकिन कब? 1774 में किया गया था, ठीक है। इसमें इसको मिलान किया करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 के थ्रू हुआ था। यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिला था वो मिला था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी चार्टर अधिनियम 1833। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो ये जो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत भी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और पाच्यविद एवं आंगलविद विवाद द्वारा, ठीक है। अगला, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? तो कर रहे हैं विचार, ये 1 और 2। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक आधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंदर भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ब्रिटिश शासन भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो पार्लियामेंट सुधार 1909। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो में से कोई नहीं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1937 में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं? तो C1 और 3। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 का एक्ट। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल इसमें से 2 से 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा के साथ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? तो ए 1926। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुश का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935।
और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी की क्वेश्चन आए 1909 को मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था, कौन नहीं था? तो यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह नहीं था, बाकी बात सारे था। यह संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, तो 1935 के अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का मुख्य प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, इसमें देखते हैं भारत के लिए संविधान की रचना। तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम एन रॉय ने। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख व्यक्ति। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर भी था, स्टुअर्ट क्रिप्स भी था, विलियम वुड नहीं था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन पूछता है, अपना संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने महिलाओं ने भागीदारी ली थी? तो 15 महिलाओं ने। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसको छोड़ दीजिए, कथन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? 3 और 4 सत्य है। वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए और डी सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, और अगला, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो सी गलत है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, गलत है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभा द्वारा संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो अस्थायी अध्यक्ष जो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो और ये अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अस्थायी अध्यक्ष होगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि फर्स्ट होगा तो यही होगा। भारतीय संविधान सभा उद्घाटन अध्यक्ष कौन के? फिर से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? तो 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946। जो अस्थायी अध्यक्ष थे उस टाइम में कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद जाकर अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को बन गए। लेकिन फर्स्ट संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ऑब्वियसली बात है 9 दिसंबर 1946।
संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था तो जनवरी 22, 1947। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? तो 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है? संविधान लागू हो जाता है। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सूची एक्स और सूची वाई को मिलान करना है। तो ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे तो के.एम. मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे तो ये वी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तो बी.एन. राव द्वारा। भारतीय संविधान के तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें स्टार लगा हुआ तो अपन लोग भी छोड़ देते हैं। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ ले। संविधान सभा भारतीय संविधान के तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 24 नवंबर 1949 तक चला। तथा प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। ठीक है। लेकिन 26 जनवरी को मनाने का कुछ रीजन था जो आगे देखें। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 24 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंकित एवं अधिनियमित हुआ था तो नवंबर 26, 1949 को। B.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो पश्चिम बंगाल से। B.आर. अम्बेडकर संविधान सभा निर्वाचन हुआ था तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है। B.आर. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु हुआ था। और ये कहाँ हुआ था जन्म इनका? तो मऊ में, मध्य प्रदेश में एक जगह है मऊ में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो 1 और 2 दोनों सही है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार ने 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार ने 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए करने की मांग की थी तो मौलाना आज़ाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था भारत की स्वतंत्रता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में मांग कर दिया जाना चाहिए? तो कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान एक मिशन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान में के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है तो आइवर जेनिंग्स का। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15। अब यहाँ संविधान सभा की प्रमुख
समितियां देखेंगे। निम्नलिखित संविधान सभा में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार का अगर जब जो बात आएगा तो सरदार पटेल, संचालन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के सदस्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने राज्य अन्य सदस्य थे? तो 6। निम्नलिखित में कौन सा प्रारूप संविधान निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? C1 और 3, एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्षता के रूप में अध्यक्षता के प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का स्रोत। भारत में संविधान की उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारत में न्यायिक जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया जाएगा? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक व्यवस्था कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है तो कहाँ? तो भारत और यूएसए में है। तो लिया कहाँ से गया? यूएसए से लिया गया। निम्नलिखित कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? तो कनाडा। भारतीय संघवाद की देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना प्राप्त किया जाता है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की जाती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस भारतीय संविधान के राज्य के नीति तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के अन्य देशों के प्रमुख संविधानों से कुछ विशेषताओं को अलग किया। किस देश का राज्य के नीति तो आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्राथमिकता देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से। मूल अधिकार कहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसद की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से। आपात संबंध जर्मनी का हाइजर संविधान से। राजकीय तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य कहाँ से? ये यूएसएसआर से। ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य की नीति तत्व शहरी संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से।